जिस तारीख में एक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहें, हमारे आदर्श कहें, उनकी जन्म जयंती होती है और उसी दिन एक और जयंती भी होती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उसको एक उस जयंती के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। मैं वहीं से अपनी बात रखता हूं कि अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे। अरे उस नपुंसक लाठी से वो वाकई कितने अच्छे थे, बड़ी कुर्बानी देने वाले जरा जरा से बच्चे थे और चूम के फंदे फांसी के जो भरी जवानी चिता हो गए, तो उनको मरवाने वाले कैसे चाचे पिता हो गए और टुकड़ों टुकड़ों कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। क्षमा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी यही कह रही हूँ और काफी समय से मैं इस बात को कह रही हूँ कि राष्ट्रपिता, राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं, पुत्रियां हो सकती हैं। राष्ट्र का ना कोई चाचा होता है, ना कोई फूफा होता है, ना कोई पिता होता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। अपनी एक कविता याद आती है, मैं पढ़ती हूँ उसको, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मैं उनको पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से यही कहती हूँ कि ये चैनल कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये चैनल है जागृति का, हिंदुत्व संगठन का। तो आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए, जितने लोग अधिक से अधिक जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो आपको अन्य चैनलों पर नहीं मिलेगा। पढ़ती हूं मैं। स्वागत। जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं और एक व्यक्ति ने जब ये कहा था कि भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे आंदोलन किए, फलाना किया, ढिमका किया और ये किया, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतिहास उठाकर पढ़िए, जितने भी आंदोलन किए थे सबके सब अधूरे छोड़ दिए थे, किसी को भी पूरा नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि वो प्रोपोगेंडा होता था एक तरीके से, जैसे आजकल तथाकथित किसानों का चल रहा है, उसी तरीके से वो चला करते थे। कहीं ना कहीं उनका अपना पैक्ट था। और अब मुझे जो याद आती है तो होता क्या है कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी। चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। और हाँ बोले तो मारी जाए। मैं बेटियों की बात कर रही हूँ। आप याद करिएगा कि जहां पर लव जिहाद की शिकार होती हैं बेटियां, वहां कहाँ बिचारी जाए। सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहाँ बिचारी जाए, और कैसे घर से बाहर निकले पग पग पर जिहादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। अब सुनिएगा कि चूड़ी बिंदी खूब सजाई, चूड़ी बिंदी खूब सजाई, पूरे घर की लाज बताई, चूड़ी बिंदी खूब सजाई, पूरे घर की लाज बताई, पर बेटी को हमने तुमने कभी नहीं तलवार थमाई, पर बेटी को हमने तुमने कभी नहीं तलवार थमाई, और उसी को बचा न पाए, और उसी को बचा न पाए तो निश्चित बर्बादी है, और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। और उन लोगों को कहती हूँ कि जो कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, उनको मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था, तुमने क्या भीख ले ली अपने लिए। सुनिएगा कि छोटी मोटी भीख नहीं दी, छोटी मोटी भीख नहीं दी, देश बांटकर दान दे दिया। छोटी मोटी भीख नहीं दी, देश बांटकर दान दे दिया, और नीच निकम्मों को ही हमने पूरा पाकिस्तान दे दिया। हाय हाय, वाह 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 वाह। छोटी मोटी भीख नहीं दी, छोटी मोटी भीख नहीं दी, देश बांटकर दान दे दिया, और नीच निकम्मों को हमने ही पूरा पाकिस्तान दे दिया। और जब संकट हिंदू पर आया,
जब संकट हिंदू पर आया, मौन रही ये खादी है, और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। भाई चरखे क्या वाला पंक्ति, ढोंगी पूरे भारत क्या का पंक्ति, अपराधी है। अद्भुत अद्भुत।